पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी के लिए अहम कार्रवाइयां हैं दर्ज। तमाम तर कोशिशों के बावजूद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तातुल बरकरार। मरकजी वजारत सेहत ने आज तलब की है तमाम रियासतों की मीटिंग में कोरोना और सीजनल इन्फ्लुएंजा से निपटने की तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने 2 रोजा मगरबी बंगाल के दौरे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को पेश करेंगी खराज अकीदत। सदर के शहरी इस्तकबालिया में भी करेंगी शिरकत। G20 वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग आज गांधीनगर में होगी शुरू। मीटिंग में जमीन के कटाव को रोकने, माहौलियाती निजाम की बहाली को तेज करने और हयातियाती तनाव को फरोग देने पर दी जाएगी तवज्जो। सुप्रीम कोर्ट ईडी के समन के खिलाफ के कविता की दरख्वास्त पर आज करेगी समाअत। दरख्वास्त में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घपला मामले में ईडी के जारी करदा समन को किया गया है चैलेंज। साथ ही गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी की गई है दरख्वास्त। मुंबई इंडियंस बनी WPL की पहली चैंपियन। फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेटों से शिकस्त देकर रकम की तारीख। मुंबई की फास्ट बॉलर इसी वोंग बनी WPL में हैट्रिक विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज। और भारत ने आलमी खवातीन की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीते 4 गोल्ड मेडल। निखा जरीन ने जीता मुसलसल दूसरा सोने का तमगा, जबकि लवलीना बोरगोहेन ने जीता अपना पहला गोल्ड मेडल। वजीर आजम ने दोनों खवातीन बॉक्सरों को दी मुबारकबाद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज कानून साजी की अहम कार्रवाइयां दर्ज हैं। आज लोकसभा में मरकजी वजीर किरण रिजिजू मनसूखी और तरमीमी बिल 2022 को ऐवान में गौर और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। दूसरी तरफ वुज़रा की तरफ से राज्यसभा की मेज पर कई तजावीज़ रखने का काम फहरिस्तबंद है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तातुल बरकरार है। अहम बात यह है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की रुकनियत मनसूख होने के बाद आज पार्लियामेंट का पहला दिन है। पार्लियामेंट में तमाम तर कोशिशों के बावजूद तातुल बरकरार है। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन की यकीन दहानियों के बावजूद पार्टियों और अपोजिशन के दरमियान रस्साकशी जारी है। मरकजी हुकूमत मुल्क में कोरोना और मौसमी इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेगी। इसके लिए सेहत की वजारत ने आज रियासतों की मीटिंग भी तलब की है। मीटिंग वर्चुअल तरीके से होगी। इस दौरान सेहत की मरकजी वजारत और तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल यानी ICMR की जानिब से सनीचर को एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें कहा गया है कि लोग भीड़ भाड़ और बंद मकामात में मास्क पहनने समेत कोरोना से मुताल्लिक़ दीगर रहनुमा हिदायत की पाबंदी करते हैं। वहीं मुल्क भर के अस्पतालों में 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल मुनक्किद की जाएगी। इसका मकसद दोनों दवाओं, अस्पतालों में बिस्तरों, ऑक्सीजन की फराहमी का जायजा लेना है। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगी। सदर जमहूरिया कोलकाता में नेताजी भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खराज अकीदत पेश करेंगी। इसके बाद वो जॉन्सकोट ठाकुरबाड़ी जाकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को खराज अकीदत पेश करेंगी। शाम को सदर जमहूरिया मुर्मू के एजाज़ में नेताजी इंडोर स्टेडियम में शहरी इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की जाएगी। सदर जमहूरिया मंगल को बेलूर मठ जाएंगी। वो कोलकाता में यूको बैंक के 80 बरस मुकम्मल होने पर मुनक्किद होने वाली तकरीब में भी हिस्सा लेंगी। और मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने वीर सावरकर पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के तबसरे को बेहुदा करार देते हुए उन पर सख्त हमला किया है।
अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी अपने ख्वाबों में भी सावरकर का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि सावरकर होने के लिए अज़्म, भारत से मोहब्बत, बेलौसी और अज़्म की ज़रूरत होती है। शहीद आज़म भगत सिंह की फांसी से कब्ल वीर सावरकर की 2 किताबों से अपनी डायरी में लिखे गए नोटों का हवाला देते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल वीर सावरकर की तौहीन करते हैं, जिनकी किताब भारत का प्रथम स्वतंत्र समर को भगत सिंह जी ने तर्जुमा किया है और उसे शाये भी करवाया है, और इस मकसद के लिए वो खुद रत्नागिरी जाकर वीर सावरकर जी से मिले थे। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की हुकूमत में वीर सावरकर को बनाई गई दस्तावेजी फिल्म का लिंक भी अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया और कहा कि तसव्वुर कीजिए, अजीम शख्सियत वीर सावरकर के एजाज में उनकी दादी ने ये सब किया। इस दौर के किसी भी बड़े आदमी ने उनके बारे में गलत नहीं बोला, लेकिन आज राहुल गांधी ये सब कहते हैं तो दरअसल वो सावरकर की नहीं बल्कि अपनी दादी नेताजी बोस, भगत सिंह और यहाँ तक के गांधी जी की भी तौहीन कर रहे हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति समिति के सीनियर लीडर और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। अर्जी में बीआरएस लीडर ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घपला मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए उन्हें जारी करदा सम्मन को चैलेंज किया है और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की दरख्वास्त की है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच कविता की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को कविता की दरख्वास्त पर समाअत करने पर रजामंदी जाहिर की थी, जिसमें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घपले में ईडी के जरिए जारी करदा सम्मन को चैलेंज किया गया था और गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने की दरख्वास्त भी की गई थी। और भारत की G20 की सदारत में माहौलियात और आबो हवा की पायदारी पर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग आज गांधीनगर गुजरात में वाक़े महात्मा मंदिर में शुरू होगी। इस 3 रोज़ा मीटिंग में माहौलियात, मौसम, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ समेत कई उमूर ज़ेर बहस आएंगे। गांधीनगर में होने वाली इस दूसरी मीटिंग में मुस्तक़बिल के चैलेंजों बशमूल माहौलियात, हयातियाती तनव्वुर और मौसमियाती तब्दीली पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। इसके साथ आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम पर तवज्जो दी जाएगी। ये प्लेटफॉर्म भारत को पानी के इंतज़ाम के अपने रिवायती तरीक़ों के साथ साथ मेगा वाटर प्रोजेक्टों को डिज़ाइन करने और नाफिज करने के मामले में तकनीकी सलाहियतों को ज़ाहिर करने का मौका फराहम करता है। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग 28 और 29 मार्च को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हो रही है। मीटिंग का थीम कल के शहरों की माली इयानत जामे, लचकदार और पायदार है। इजलास में सरमायाकारी को फरोग़ देने पर तवज्जो दी जाएगी। मीटिंग में तमाम रुकन ममालिक अपने तजुर्बात शेयर करेंगे और इज्तिमाई मसरूफियात पर भी गौर व फिक्र किया जाएगा। 2 रोज़ा इजलास भारत की सालाना G20 चेयरमैनशिप का यह हिस्सा होगा और इख्तिताम सितंबर में नई दिल्ली में सरबराही इजलास के साथ किया जाएगा। G20 IWG की पहली मीटिंग जनवरी में पुणे में हुई थी। राजीव चंद्रशेखर इस सिलसिले में विशाखापट्टनम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे और दूसरी मीटिंग 28 और 29 मार्च को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हो रही है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की आवाम से बराह रास्त बातचीत DD न्यूज़ पर हर महीने के आखिरी इतवार को वजीर आज़म मोदी प्रोग्राम मन की बात के जरिए करोड़ों लोगों से बराह रास्त राब्ता करते हैं। पहली बार 3 अक्टूबर 2014 को PM मोदी ने आवाम के साथ अपनी बातों को शेयर किया था। ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं किस्त के साथ जारी रहेगा।
हम आपको कुछ मुंतखब इख्तिसाबात दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने 30 अक्टूबर 2016 को नश्र होने वाले एपिसोड में हमारे फौजियों की हुब्बुल वतनी को सलाम पेश किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ये बात सही है कि सेना के जवान सिर्फ सीमा पर नहीं, जीवन के हर मोर्चे पर खड़े हुए पाए जाते हैं। प्राकृतिक आपदा हो, कभी कानूनी व्यवस्था के संकट हो, कभी दुश्मनों से भिड़ना हो, कभी गलत राह पर चल पड़े नौजवानों को वापस लाने के लिए साहस दिखाना हो, हमारे जवान जिंदगी के हर मोड़ पर राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर के काम करते रहते हैं। और अब बात नवरात्रों की। आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। दुर्गा पूजा के छठे दिन कलश और देवी की शक्ल कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस पूजा के शुरू में हाथ में खुशबूदार फूल लेकर देवी को प्रणाम भी करना चाहिए और साथ ही देवी के मंत्र का ध्यान करना चाहिए। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह से ही अकीदतमंदों का हुजूम है। भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी देना सबसे बड़ी नेकी होती है। अतिया करने से दौलत में इजाफा होता है और जिंदगी में खुशहाली, खुशी और सुकून आता है। ऐसी ही सोच है आसाम के गोलाघाट जिले के 3 नौजवानों की, जो कोविड के दौर से अब तक हर इतवार को जरूरतमंदों में मुफ्त खाना तकसीम करते हैं। देखिए तफसील से हमारी ये रिपोर्ट। दीपू गोगई करीबी चाय की कारखानों की मशीनों की मरम्मत के लिए एक छोटी सी वर्कशॉप चलाते हैं। साल 2020 में कोविड-19 वबा की वजह से लॉकडाउन के दौरान इन्होंने कुछ लोगों को फुटपाथ पर बगैर खाने के रहते हुए देखा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और आसाम के उस वक्त के वजीर सेहत डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने आवाम से अपील की थी कि वो जरूरतमंद लोगों की मदद करने की कोशिश करें। इससे तहरीक लेकर गोगोई ने अपने 2 दोस्तों प्रेम छेत्री और अशोक खनाल के साथ, जो डेयरी चलाते हैं, गरीबों और जरूरतमंदों में खाना तकसीम करना शुरू किया। वो लॉकडाउन के उरूज के दौरान हर हफ्ते और इतवार को खाना तकसीम करते थे, जबकि दूसरी लहर के दौरान वहां के इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दे दिया गया। इन्होंने तब भी हर रोज खाना तकसीम किया, लेकिन उनका काम यही नहीं रुका। इन्होंने लॉकडाउन के बाद भी इस इक़दाम को जारी रखा और हर इतवार को सड़कों के किनारे और कच्ची आबादियों में जाकर साफ और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना तकसीम करने का सिलसिला जारी रखा। गोगोई और छेत्री का कहना है कि वो अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाते हैं और इस रकम को गरीबों को खाना खिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फुटपाथ में लोग बिना खाए लेट रहा था, तो मुझे लोगों ने देख के बोला है कि भाई साहब कुछ खाने को मिलेगा क्या। तो मेरा यहाँ पे दिल पे लग गया, तो फिर मैं तुरंत एक होटल में गया, उसको रिक्वेस्ट करके 10 तो पराठा बोलते हैं, पराठा बना के लाया था मैं, और पानी के साथ, पानी बोतल। तो उसी टाइम मेरा 800 रुपया खर्च हो गया। तो मेरा 2 भाई था, प्रेम छेत्री और अशोक खानाल, तो उन दोनों से बात किया। तो उन दोनों से बोला ठीक है, हम लोग कल से खाना बना के खिलाते हैं। तो तब से हम लोग शुरुआत कर दिया। तब करीब 20-30 लोगों के लिए हम लोग खाना बनाया था। इन 3 नौजवानों के इंसानियत सोच अमल को बहुत से लोगों ने सराहा है और उम्मीद है कि दूसरे भी इनसे तरकीब हासिल करेंगे। अगर नेकी का जज्बा हो, ख्वाहिश हो, तो रास्ता अपने आप हमवार हो जाता है। ये 3 नौजवान इस बात को ही तक़वियत दे रहे हैं और साथ ही जरूरतमंदों को खाना खिलाकर इंसानियत की मिसाल कायम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर नजर डालते हैं। अमरीकी रियासत मिसिसिपी में जुमे की जबरदस्त तूफान से मरने वालों की तादाद 2 दर्जन से ज्यादा हो गई है और मिसिसिपी की इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने तूफान के बाद की ड्रोन फुटेज जारी की है, जिसमें मलबे के दौरान
मलबे के दरमियान तबाहशुदा मकानात की हालत को दिखाया गया है। नेशनल वेदर सर्विस ने मिसिसिपी में तबाही का अंदाजा लगाने के लिए टीमें तैनात कर दी हैं। मिसिसिपी में नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक तूफान तकरीबन 1 घंटा रहा और तकरीबन 170 मील का रास्ता मुतासिर भी हुआ है। और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल आज यूक्रेन के दौरे पर हैं। IAEA के सरबराह अपनी टीम के साथ यूरोप के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की सूरत हाल का जायजा लेंगे। IAEA के सरबराह ने यूक्रेन और रूस में जारी फौजी तनाज़े के दौरान न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचाने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया है। IAEA के मुताबिक 7 माह से साइट पर मौजूद होने के बावजूद ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की हैसियत अभी गैर यकीनी है। जर्मनी में मुल्क की 2 बड़ी ट्रांसपोर्ट यूनिटों की तरफ से एक रोज़ा मुल्क गिर हड़ताल की जा रही है। ये हड़ताल वर्डी सर्विस वर्कर्स यूनियन और EVG यूनियन की क़यादत में की जा रही है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतिजाज हैं। हड़ताल के पेश नज़र जर्मन रेल ऑपरेटर्स ने ऐलान किया है कि आज कोई लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं चलेंगी और कल भी कई ट्रेनों को मनसूख करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही जर्मनी के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट ने भी आज के लिए तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं। शुमाली कोरिया ने आज अलसुबह मशरक़ी समुद्र की तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि फ़ौज बशमूल मिसाइल की परवाज़ मुताल्लिक़ा तफसीलात का तज्ज़िया कर रही है। शुमाली कोरिया ने इस बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा एक ऐसे वक्त में किया जब जुमेरात को शुमाली कोरिया और अमेरिका ने 5 साल में सबसे बड़ी मुश्तरका फ़ौजी मश्क मुकम्मल की। शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया और अमेरिकी फ़ौजी मशकों की शदीद मुखालफत भी की है। जापान के वज़ीर आज़म के दफ्तर ने भी मिसाइल लॉन्च होने की तस्दीक की है। जापान के वज़ीर आज़म के दफ्तर ने एक ट्वीट में कहा कि शुमाली कोरिया ने एक मुश्तबा बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। मज़ीद तफसीलात आना भी बाकी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते शुमाली कोरिया ने ज़ेरे आब जौहरी हमला करने वाले ड्रोन का तजुर्बा किया था। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कल अपने वज़ीर दिफा को काबीना से बरतरफ कर दिया। दर हकीकत वज़ीर दिफा योव गोलेंट ने हफ्ते के रोज़ नेतन्याहू पर जोर दिया कि वो इसराइली अदलिया में मुजव्वज़ा बुनियादी तब्दीलियों को रोक दें। इस मामले पर दोनों के दरमियान तसादुम की सूरत हाल पैदा हो गई। इसराइल के वज़ीर दिफा की बरतरफी के बाद यरूशलेम और तेल अवीव में हज़ारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान के माजूल वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए तहरीक इंसाफ पार्टी का 10 निकाती ब्लू प्रिंट पेश किया। इमरान खान ने ये तजवीज़ लाहौर में एक अज़ीमुश्शान जलसा आम के दौरान दी। गुज़िश्ता रोज़ मीनार पाकिस्तान पर होने वाले जलसे में इमरान ने मुल्क की हुक्मरान जमात को चैलेंज किया कि वो पाकिस्तान को बचाने का कोई मंसूबा पेश करे जो मुख्तलिफ महाजों पर बहरान का शिकार है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। वैसे अगर हम यहाँ आपको ये बताएं कि प्रोग्राम मन की बात जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रेडियो पर करते हैं, उसे अखबार की ज़्यादातर जितने भी अखबार हैं उन्होंने इसे अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल प्रोग्राम मन की बात में इज़हार ख्याल किया और कहा कि शमसी तवानाई में हिंदुस्तान की तरक्की दुनिया के लिए मौज़ूए बहस बनी हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को जो आज़ा हैं उनको अतिया करना बेहद ज़रूरी होना चाहिए और आगे इसके लिए आना चाहिए। ख़वातीन हर मैदान में अपना परचम लहरा रही हैं। ख़वातीन की खुद मुख्तारी की उन्होंने बात की और साथ ही साथ उन्होंने कई दीगर मौज़ूआत पर भी बात की ताकि लोग कुछ अच्छी मुस्बत सोच के साथ आगे आ सकें।
और नाज़रीन अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की अगली सुर्खी पर। आपको बता दें कि मरकज़ी शहरी हवाबाजी के वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने एक बयान में कहा है कि अगले 3-4 सालों में 200 हवाई अड्डे बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। और आइए नाज़रीन अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खियों पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, मरकज़ी वज़ीर रेल अश्वनी वैष्णव ने कल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत चिनाब नदी पर बने पुल पर ट्रायल रन का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि दुनिया के बुलंद तरीन रेल पुल की तामीर पर कौम को अपने इंजीनियरों पर फख्र होना चाहिए। और नाज़रीन इसी अखबार की अगली सुर्खी पर भी नज़र डाल लेते हैं। निखत दूसरी बार आलमी चैंपियन बन गई हैं। जी हां, आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में वियतनाम की टॉम निगोइन को 5-0 से शिकस्त देकर दूसरी बार खिताब इन्होंने हासिल किया है। और नाज़रीन अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज की सुर्खी पर। सात्विक चिराग ने स्विस ओपन 2023 अपने नाम कर लिया है, यानी जीत लिया है। फाइनल में चीन के रेन जियांग और टेन कियांग को उन्होंने शिकस्त दी है। और नाज़रीन अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी है, यूक्रेन का सदर पुतिन के जौहरी मंसूबे पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया है। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और कुछ और ख़बरों पर भी नज़र डाल लेते हैं। मुंबई इंडियंस की टीम ने विमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीज़न का टाइटल अपने नाम कर लिया है। इतवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए टाइटल मैच में मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। दिल्ली की कप्तान मैकलेनिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और उनकी टीम ने 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 131 रन बनाए हैं। जवाब में मुंबई ने 19.3 ओवर में 3 विकेट पर 134 रन बनाकर मैच जीत लिया। इंग्लैंड की तजुर्बेकार खिलाड़ी नटाली सिवरब्रेंट ने मुंबई को चैंपियन बना दिया है। उन्होंने दबाव में यादगार इनिंग्स खेली और साथ ही 55 गेंदों पर नॉट आउट 60 रन बनाए। अहम बात यह है कि मुंबई फ्रेंचाइज के खाते में ये 6ठी ट्रॉफी है और इसके मर्दों की टीम आईपीएल पर 5 बार चैंपियन बन चुकी है। और भारत की निखत जर्री ने दिल्ली में जारी खवातीन आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीत लिया है। निखत ने कल खेले गए 50 किलोग्राम वजन के जुमरे के फाइनल में वियतनाम के नोइन थी ताम को 5-0 से शिकस्त दी। आलमी चैंपियनशिप में निखत का ये मुसलसल दूसरा गोल्ड मेडल है। निखत ने 2022 में इस्तांबुल में मुनक़िदा आलमी चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीता था। और भारत की लवलीना बोर्गोहेन ने खवातीन की आलमी बॉक्सिंग में सोने का तमगा जीत लिया है। लवलीना ने 75 किलोग्राम के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को 5-2 से शिकस्त दी। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन ये था मौसम का मिजाज और ख़बरनामे के इस शुमारे में आज बस इतना ही। लेकिन हम जाने से पहले
एक आपको छोड़े जाते हैं एक 17 साला जापानी लड़की ताइगा हेजगवा के साथ, जिसने अपना पहला वर्ल्ड कप स्कीइंग स्लोप स्टाइल इवेंट में जीता है। आप देखिए इस खूबसूरत वीडियो को और हमें यहीं इजाजत दीजिए। आदाब।